आज आप लोग जानेंगे कि वामन द्वादशी व्रत वर्ष 2020 में कब है और वामन द्वादशी कब मनाया जाता है, और जो भी यह वामन द्वादशी कहिए या फिर वामन भगवान का जन्म अर्थात वामन जयंती वर्ष 2020 में कब है और इसे क्यों मनाया जाता है। तो जब भी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में जो द्वादशी तिथि पड़ती है उसी दिन वामन द्वादशी मनाई जाती है। वामन द्वादशी भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार के रूप में जो वामन अवतार था उनका अवतार इसे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी तिथि थी उसी दिन अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। अभिजीत मुहूर्त में ही उनका जन्म हुआ था। इससे पहले उनका 4 अवतार हो चुका था। वह चारों ही अवतार उनका पशु योनि के रूप में हुआ था। इसके पहले जो उनके 4 अवतार थे, पहला अवतार मत्स्य अवतार था, उसके बाद कूर्म अवतार हुआ था, फिर वाराह अवतार हुआ था, फिर चौथा अवतार नरसिंह अवतार हुआ था, और इसके बाद यह जो 5वां इनका अवतार था यही पहला पुरुष के रूप में उनका जो अवतार, यही पहला अवतार उनका माना जाता है। इसके पहले जो चारों अवतार थे वह पशु योनि में उनको अवतार लेना पड़ा था, और यह 5वां जो वामन और वामन के रूप में वह पैदा हुए थे, तो इसीलिए इसको वामन अवतार के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी तिथि थी इसी दिन भगवान विष्णु वामन अवतार के रूप में अवतरित हुए थे। उन्हीं का जन्म दिवस मनाने के लिए वामन जयंती के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसी को वामन जयंती भी कहते हैं, और भगवान वामन का जन्म दिवस के मनाने के लिए इस दिन बहुत से लोग व्रत रहते हैं। तो वामन द्वादशी वर्ष 2020 में जो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी तिथि है वह 29 अगस्त 2020 दिन शनिवार को पड़ रहा है। चूंकि इस दिन जो उदया तिथि है शनिवार को, उदया तिथि एकादशी में ही चूंकि उदय हो रहा है, सूर्य भगवान को उदय एकादशी तिथि में हो रहा है, और एकादशी तिथि की समाप्ति शनिवार को 29 अगस्त को ही सुबह में 9:31 पे खत्म हो जा रहा है। उसके बाद 9:31 के बाद से द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा, और भगवान विष्णु का जो जन्म है वह दिन में ही हुआ था। तो जो द्वादशी तिथि 9:31 के बाद से द्वादशी तिथि का आरंभ हो जा रहा है, और शनिवार को पूरे दिन द्वादशी तिथि रहेगी, और अगले दिन जो द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है वह अगले दिन 30 अगस्त 2020 अर्थात रविवार को सुबह में 8:47 पे द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है। और उनका दिन में जन्म हुआ था, इसलिए दिन में चूंकि जो द्वादशी तिथि है वह शनिवार को ही पड़ रहा है। इसलिए इस बार जो वामन द्वादशी व्रत है या भगवान वामन की जो जयंती है वह इस बार 29 अगस्त 2020 दिन शनिवार को ही मनाया जाएगा। इनका जो जन्म दिवस है वह मध्याह्न काल में ही मनाया जाएगा। आप 9:31 के बाद भी मना सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मध्याह्न काल जो दोपहर का समय होता है, दोपहर के बाद वाला समय होता है, वही समय सबसे उपयुक्त होता है। तो मध्याह्न काल में आप लोग इनका जन्म दिवस मना सकते हैं। और अगर जिन लोगों को व्रत रहना है वह इसी दिन 29 अगस्त 2020 दिन शनिवार को ही व्रत रहें। और जो लोग भी इस वामन द्वादशी का व्रत रहेंगे, इस व्रत का पारायण अगले दिन सुबह से ही किया जाता है। तो वामन द्वादशी व्रत का जो पारायण है अगले दिन अर्थात 30 अगस्त 2020 को सुबह से आप लोग कभी भी कर सकते हैं। वामन भगवान की जो माता थी उनकी माता का नाम अदिति था और उनके पिता का नाम ऋषि कश्यप था। तो वह ऋषि कश्यप के पुत्र थे, और इसी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के जो द्वादशी तिथि थी उसी दिन अभिजीत नामक मुहूर्त था, और उसी में श्रवण नामक नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। राजा बलि से उनका साम्राज्य लेने के लिए ही भगवान विष्णु को वामन अवतार के रूप में जन्म लेना पड़ा था, और इसी दिन उन्होंने जन्म लिया था। और भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण करके 3 पग उनसे दान लेने के लिए, चूंकि राजा जो बलि था वह अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, और उसी समय अश्वमेध यज्ञ करते समय ही यह भगवान विष्णु जो वामन रूप रखे हुए थे वहीं पर पहुंच गए, और वहीं पर पहुंच करके और राजा बलि से दान मांगने लगे। यह देख करके चूंकि उनके जो दानवों के गुरु हुआ करते थे शुक्राचार्य होते थे, तो दानवों के गुरु शुक्राचार्य वहां पर यज्ञ करा रहे थे, तो उन्होंने मना भी किया। लेकिन राजा बलि अत्यंत ही दानवीर थे, और दरवाजे पर एक ब्राह्मण को आया हुआ देख करके वह दान देने के लिए मन बना चुके थे, और उन्होंने 3 पग जमीन उस राजा बलि से मांगा था। तब शुक्राचार्य, चूंकि दान उस समय जब भी दान दिया जाता था तो बिना संकल्प के कोई भी दान नहीं दिया जाता था। तो जिस पात्र में पहले जो पात्र होता था, जैसे इस समय आप लोग देखे होंगे चाय की केतली होती है, उसी टाइप का पहले एक पात्र हुआ करता था। उसी में साधु लोग चाहे कोई भी पूजा पाठ होता था उसी में लोग जल रखते थे, तो उसी में जल रखा हुआ था। तो जिस मुंह से जो जल निकलता है शुक्र भगवान ने देखा अब तो यह मानेगा नहीं,
सब कुछ दान कर देगा, तो शुक्र भगवान उसी पात्र में जा करके और उसी में बैठ गए थे। उसी में बैठ गए ताकि उसके मुंह से पानी निकलेगा ही नहीं, और जब तक पानी हाथ में जाएगा नहीं तब तक कोई संकल्प ही नहीं लेगा। तो यह देख करके चूंकि भगवान विष्णु तो सब जानते थे, उन्होंने देखा कि उसी पात्र में शुक्राचार्य बैठे हुए हैं, और जब वह जल लेने के लिए हाथ में बार बार उस पात्र को उछलते और जल नीचे गिरता ही नहीं था। तब भगवान विष्णु ने वहीं पर कुश था, उससे उन्होंने कहा कि इसमें कुश को डालो, इसमें जो कुछ भी होगा साफ हो जाएगा। वहीं जब कुश उसमें डाला गया तभी से शुक्र भगवान की एक आंख फूट गई। उसमें कुश डालने पर उसी में से शुक्र भगवान चूंकि बैठे हुए थे, शुक्रदेव बैठे हुए थे, उनके गुरु, उनका एक आंख फूट गया और उसमें से भागते हुए उसमें से निकले। तभी से शुक्र भगवान का एक आंख से शुक्र भगवान को अंधा माना जाता है। जो शुक्रदेव थे, राक्षसों के दैत्य गुरु थे, उनको तभी से एक आंख उनकी अंधी मानी जाती है। इसके बाद वहीं पर राजा बलि ने संकल्प लेकर के और 3 पग दान देने के लिए वहीं पर संकल्प किया, और भगवान विष्णु वहीं पर 1 पग और 2 पग नापे। 2 पग में ही पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे 3 लोकों को नाप दिया। और जब तीसरा पैर वो बढ़ा रहे थे, उसके लिए कहीं जगह नहीं था, तब राजा बलि ने अपने सिर को ही वहां पर रख दिया कि हमें इस पैर से नाप लीजिए। तो तीसरे पैर में राजा बलि को भगवान विष्णु ने जो वामन रूप का धारण किए हुए थे, उस रूप में ही उन्होंने नाप दिया था। इस तरह से वामन भगवान ने, चूंकि वो बहुत ही छोटा रूप धारण किए हुए थे, तो सबसे पहले तो राजा बलि भी नहीं समझ पाए कि यह, उन्होंने सोचा कि यह तो छोटा सा बालक है, यह तो छोटा सा ब्राह्मण है, यह 3 पग में कितनी जमीन ले लेगा। यही सोच करके वामन भगवान, जो राजा बलि था, उसने भी संकल्प ले लिया। लेकिन जब उन्होंने 2 पैर से ही 3 लोगों को नाप दिया तो वह समझ गया कि यह साक्षात भगवान विष्णु ही है। अतः इसीलिए उसने अपना तीसरे पैर के लिए अपना सिर ही वहां पर उनके आगे समर्पित कर दिया। इस तरह से राजा बलि ने अपना सब कुछ दान कर दिया, और वामन भगवान ने राजा बलि से सब कुछ लेकर के और उसे पुनः पाताल लोक में भेज दिया। तभी से माना जाता है कि भगवान विष्णु भी वहीं पर, भगवान विष्णु उसको आशीर्वाद देने के लिए बोला कि आप मुझसे वर मांगिए। तो वहीं पर जो राजा बलि था, उसने भगवान विष्णु से वर मांगा था कि अगर आप हमसे प्रसन्न हैं, चूंकि आपने मेरा सब कुछ ले लिया है और वर देना ही चाहते हैं, तो आपको हमारे साथ ही रहना होगा। और इसके बाद से भगवान विष्णु भी उनके साथ ही पाताल लोक में रहने लगे। आगे भी और बहुत लंबी कथा है, इसमें से शार्ट में अगर छोटे में सुनाया जाए तो उसके बाद जब विष्णु भगवान पाताल लोक में रहने लगे तो माता लक्ष्मी विचलित हो गई, और इसके बाद से लक्ष्मी जी फिर से वहीं पर पाताल लोक में गई। और जब बहुत दिन बीत गया, जब नहीं आए विष्णु भगवान, तो वही पाताल लोक में लक्ष्मी जी गई और वहां पर राजा बलि को अपना भाई बनाया, और भाई बना करके उन्होंने कहा कि आप तो मेरे अब भाई हो गए। वहीं पर उन्होंने राजा बलि को रक्षा बांधा और उनको भाई बनाया, और उस रक्षा के बदले में राजा बलि से अपने पति को मांगा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को जाने के लिए कहा, लेकिन वही वर्ष में जो 4 मास के लिए भगवान विष्णु सोते हैं, तो वही 4 मास राजा बलि के यहाँ माना जाता है कि 4 महीने राजा बलि के यहाँ जाकर के रहते हैं। क्योंकि उन्होंने राजा बलि को यह वर दे दिया था कि मैं तुम्हारे पास रहूंगा, इसलिए अपने वर की लाज रखने के लिए हर वर्ष जो चतुर्मास होता है, उस 4 मास में भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ चले जाते हैं, और इस 4 मास तक भगवान विष्णु पाताल लोक में रहते हैं। और इस तरह से हर वर्ष जब भी चतुर्मास पड़ता है, इन 4 मासों में भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ पाताल लोक में निवास करते हैं। इस वामन द्वादशी को लोगों को, जो लोग भी इस वामन द्वादशी का व्रत रहते हैं, चावल का, दही का और मिश्री का भी दान करना चाहिए। इसका दान भी उसने अनंत पुण्य फल को प्रदान करता है।